हाँ, ये भी एक रिकॉर्ड रहेगा, रिकॉर्ड मतों से जीतेगी विनेश फोगाट। नहीं है कोई वर्ग विशेष का ना जाति विशेष का। विनेश फोगाट का जो है सिर्फ एक ब्रजभूषण के खिलाफ उसका मुंह पर थप्पड़ मारने ही इतने लायक जाएंगे। वोट के लिए 1 लाख गया तो 1 लाख कितने हो गए। ऐसे संदीप जी बने थे यहाँ पे खेल मंत्री, तो विनेश का भी पूरा हक है। ये तो इंटरनेशनल प्लेयर है, तो ये भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर। और ये चाह रहे हैं ब्रजभूषण हरियाणा में आए और यहाँ प्रचार करे। हम तो बहुत है, अगर आएगा तो और ज्यादा मार्जिन बढ़ेगा। ये तो इतनी गंदी सोच है। मन साफ होना चाहिए। हाँ, मन साफ होना चाहिए। कर्मचारी कोई नहीं गया, लाठीचार्ज ही नहीं करी। इन्हें बख्शा कौन है बताओ, हरियाणा में कोई नहीं बख्शा इन्हें। दरअसल आईएनएलडी और बीएसपी का अलायंस हुआ है, यानी अभय चौटाला और मायावती की पार्टी का जिक्र करेंगे हरियाणा में, और जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी जो भीम चंद्रशेखर रावण है उनकी पार्टी का अलायंस हुआ है, उस पर ये इशारा करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, जो विनेश फोगाट के इलेक्शन के ऊपर ही बोलूँगा मैं 2 लाइन। ये लड़ाई एक्चुअली जंतर मंतर से स्टार्ट हुई थी। वहाँ हम भी बैठे थे जंतर मंतर में विनेश के साथ में, ठीक है। तो जो एक होते ना भ्रष्टाचार के खिलाफ है, एक अन्याय के खिलाफ है, जो हाँ शोषण के खिलाफ है। वैसे तो बोलते हैं भारत का संविधान है, इतना सबसे फ्रीडम है कि भाई बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कहीं पर धरना प्रदर्शन की आज़ादी है। तो भाई इनको क्यों घसीटा गया? अरे 3 बार की लगातार रिकॉर्ड है, विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड है विनेश ने, और भारत का तो है वर्ल्ड का। कॉमनवेल्थ में लगातार 3 गोल्ड मेडल, पहली वुमेन है जो एशियन में गोल्ड लेके आई है, एशियाई खेलों में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में इसका गोल्ड। अब कॉमनवेल्थ में भी देखो, किसी दुर्भाग्यपूर्ण या षड्यंत्र से सारा देश जानता है, ठीक है? पेरिस ओलंपिक में जैसे हुई। और ये भी एक रिकॉर्ड है कि इस तरीके से मेडल आता रह गया और आगे भी नहीं होगा। ये भी एक रिकॉर्ड है कि मेडल है, हमारी खाप पंचायतों ने दिया है। और ब्रजभूषण के खिलाफ है, जो अब जिस तरीके से गांव के दौरे चले हैं ना, और जिस तरीके से लोगों ने तमाचा मारा है, वो कह रहा था हरा देगा जनता, नहीं, जनता ने यहाँ बिठाया उसको। जुलाना की बेटी बहू है, उसको अपने पलकों पर, अपने सिर माथे बिठाया है। और ये भी एक रिकॉर्ड बनेगा विधानसभा में, जितनी विनेश फोगाट जीतेगी ना सबसे हैवी उस पर, ये हाँ, ये भी एक रिकॉर्ड रहेगा, रिकॉर्ड मतों से जीतेगी विनेश फोगाट। मैंने सुना जब मैं आ रही थी जुलाना, तो लोगों ने कहा, आप लोग बताएंगे कि जुलाना जो है थोड़ा ऑपोजिट चलता है। लगता है कि किसी पार्टी की सरकार बनने वाली है, अगर थोड़ा माहौल से पता चलता है, वो प्रत्याशी कोई और जिता देती है। ऐसा है? क्या कहते हैं? खड़े होके वोट करते हैं कुछ, मैंने कोई कहावत सुनी थी। अच्छा। आप ही बताइए वो क्या कहावत है? देखो, ठीक है, आपकी बात है, जुलाना उल्टा चला है, लेकिन अब तो सारी दुनिया मान चुकी है भाई कांग्रेस की लहर है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, विनेश फोगाट भी अगर आ रहा है ना, फिर कोई जीतदा भी नहीं है। ये सारे खड़े हैं, अगर ये तो नंबर 1 जीतेगी। ये जीतना है भाई, किलोई में ज़्यादा रिकॉर्ड जीतो मतों से जीत होती है या जुलाना जितवाता है। अब की बार तो बोलते हैं ना, देखो अपवाद हर जगह होता है, ठीक है। इंग्लिश के सेंटेंस बनते हैं, मुहावरे होते हैं या ग्रामर होती है, अपवाद हर जगह हो जाता है। जैसे अब रोहित शर्मा था, अब कई सालों से रिकॉर्ड बन रहा था, जो घर में खेलती है टीम वही जीतती थी, लेकिन हार गया। और एक वो ट्रॉफी के है ना, जो उसमें बाईं तरफ खड़ा होता था, वही फोटो भी सेम था, लेकिन फिर भी इंडिया हार गई थी वर्ल्ड कप। तो अपवाद तो हर जगह हो जाते हैं। अब की बार ये जो ठप्पा था ना, ये आप बोल रहे हो कि जुलाना उल्टा, अब की बार ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। दरअसल किलोई का जिक्र करें, गढ़ी सांपला किलोई, जहाँ से भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ते हैं, और जुलाना, तो जो ये बात कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि कौन ज़्यादा मार्जिन से जीतेगा ये, क्योंकि किलोई भी वीवीआईपी सीट है और जुलाना तो सुपर हॉट सीट है। जुलाना की लड़ाई जो है, बेसिकली हम भूल जाएं कि कोई कांग्रेस कैंडिडेट है विनेश फोगाट या कोई बीजेपी का कैंडिडेट है, क्या ये लड़ाई मान सम्मान प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है वास्तव में? ये 1 लाख वोटों से जीत के निकलेगी जी, और बहुत ही बड़ी जीत है। कांग्रेस की लहर है, हरियाणा में कांग्रेस आएगी, सब हरियाणा, आल हरियाणा में कांग्रेस आएगी, कांग्रेस की लहर चल रही है। और विनेश एक ऐसी खिलाड़ी है ईमानदार, बहुत ही, और बहुत भी वोटों से जीत के यहाँ से हासिल करेगी। मगर हमने उनको सुना, शायद आप में से कोई बोलना चाहे, ब्रजभूषण कह रहे थे अगर पार्टी चाहेगी तो मैं जाके प्रचार करूँगा,
मैं जाके प्रचार करूंगा इसका तो जवाब एंट्री है ब्रजभूषण की। मैं एक बात बोलूं, गांव में आके देख ले, सीआरपीएफ या सीआईएसएफ बुलानी पड़ेगी उसको यहाँ से निकालने के लिए। लोगों में इतना विरोध है, रोष है। हमारी बहू बेटी को उसने रोड पर घसीट दिया और फिर भी यहाँ जुलाने में आके गांव में जाके वो प्रचार कर लेगा। आपने सुना कैसे होगा कर लेगा? एक एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए वो बोल रहे थे, देखा था राहुल गांधी ने कैसे हाथ पकड़ा। आप लोगों ने सुना होगा वो कितना विवाद हुआ, उसमें बहुत घटिया टिप्पणी थी। नहीं चलो हाथ, अरे कोई अपनी बहू बेटी का हाथ नहीं ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी खड़ा हो सकता है। वो है ना उसका घटिया सोच है, यही तो उसकी मानसिकता है, घटिया सोच है। अब सोच है, अब मैं किसी लड़की के साथ बात कर रहा हूँ, अरे मैंने किसी से हाथ मिला लिया, मैंने आपसे हाथ मिला लिया, इसका मतलब फिर तो अपने भी बारे में कोई वो कह देगा भाई ये गलत है। अरे मैंने क्या पता आप मेरी बहन है, क्या मेरी दोस्त है, मेरी पुरानी क्लास फेलो है। तो वही इतनी घटिया सोच, इतनी गलत मानसिकता का व्यक्ति। नहीं मैं ज़रूर साबित करती हूँ कि हाथ मिलाया जा सकता है और हाथ मिलाने से चरित्र का कोई प्रश्न नहीं होता, वो आपकी अपनी व्यक्तिगत सोच होती है। गांव में भी जॉब की है, मैंने कॉल सेंटर में भी जॉब की है, तो हाथ भी मिलाते थे लड़कियों से। ये तो अपनी सोच की बात है ना, तो हाथ मिलाने से क्या हो जाता है? ये तो इतनी गंदी सोच है। मन साफ होना चाहिए। हाँ, मन साफ होना चाहिए। तो फिर क्या हो गया भाई, हाथ मिलाने से क्या हो गया? वो भी गलत हो गया फिर। वो ये तो सारी दुनिया हाथ मिला। हाँ जी, चंडीगढ़ में पढ़े लिखे बच्चे सारे हाथ मिलाए, हेलो हाय करें जी। होता है normal। हाँ नॉर्मल है वो तो। फिर विनेश बताओ। साहब पकड़ लिया तो हाँ तो हाथ उसका मिलाने से क्या हो गया उसमें, उसका विरोध हो गया वो हैं? वो तो गलत सोच है उनकी जी। बात ऐसे ठीक है है ना? जी, 1,45,000 वोट पड़ेंगे यार यहाँ जी, ठीक है ना। 1 लाख विनेश फोकट की है, 1 लाख, बाकी सारे जितने हैं ना 45 में से पिट जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने बड़ा चक्रव्यूह घेरा हुआ है। मतलब मैं हैरान हूँ कि अलग अलग पार्टी के भी कैंडिडेट उतरे हैं, भले ही सेंटर में अलायंस में लड़ते हो। आम आदमी पार्टी ने अपना उतार दिया, सबने अपने उतार दिए। क्या ये बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न उनके लिए भी नहीं है? मैं जवाब दे दूंगा इस बात का। बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है, सफीदों में है उसका गांव पाजू कला, वहाँ का कैंडिडेट है, वो बाहरी कैंडिडेट है। वो यहाँ क्या कर रहा है उस चीज़ का मैं जवाब दे दूंगा। अब जो है ना, अभी मिन्नू चुनाव लड़ रहा है कहाँ से, नारनौंद से, और वहाँ पिछली बार जो सीटिंग एमएलए था वो था राम कुमार गौतम को कहीं और शिफ्ट करना था। अभी मिन्नू को भी तो लेके आना था नारनौंद लेके आए अभी मिन्नू को। अब कहाँ शिफ्ट किया उसको, सफीदों। अब सफीदों का जो उम्मीदवार था वो कौन था, ये बैरागी, ठीक है, योगेश बैरागी। अब योगेश बैरागी का इतना ऊपर होल्ड है, उसकी जान पहचान है, जो भी उसका ऊपर सेंट्रल लेवल तक लिंक है जहाँ पे टिकट वितरित होती हैं। अब उसको भी टिकट चाहिए, उसने कहाँ शिफ्ट हो गया, सफीदों से जुलाना। अब ये शिफ्ट हो रहे हैं ना, ये मैंने सारी बात बता दी। अब ये सफीद हो गया, और यहाँ का सुरेंद्र लाठर का शिफ्ट हो गया, जो बीजेपी का दावेदार था वो इनेलो में। अब उसको कुर्सी उसको भी चाहिए थी। अब ये देखो कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ? सही बोले, एक नंबर बोले। हाँ, बौखलाहट है, और ये इनकी शिफ्टिंग है। और ये कहीं ना कहीं है ना, ये बीजेपी की ए और बी टीम है, जो ये शिफ्टिंग का जो खेल है ना, ये वोटों में भी ऐसे ही ट्रांसफर करते हैं। अब गोपाल कांडा का देख लो, वहाँ पे गठबंधन कर लिया, हो गया। ये तो सीधा दिखता सवाल है। अच्छा, ठीक सिरसा है। में एक सवाल बस, क्या बीजेपी या बाकी छोटे दल, एक सेकेंड, बीजेपी या छोटे दल अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं जुलाना में कम से कम? हाँ जी, बिल्कुल फंस गए। ये तो अपने ही चक्रव्यूह में, विधानसभा में, लोकसभा में, यहाँ पे सतपाल ब्रह्मचारी ने कहीं ना कहीं सफीदों और कई जींद में उसकी लीड छोटी हो गई थी, लेकिन जुलाना ने उसको बहुत ज़्यादा मार्जिन से जिता दिया। 26-27 हज़ार वोटों की वो कर दी थी। अरे जब लोकसभा में हम उसको इतना उससे जिता सकते हैं, ये तो हमारी अपनी बहू बेटी है, इसको सोचो हम कितनी वोटों से भारी वोट। अभी और 1 मिनट और लोग, आपको बोलना है मैडम जी, बात ऐसे है हाँ, एक कि सेकेंड, आपके जो आपको बोलना है। दिल्ली से जो पत्रकार आ रहे हैं ना, जब से विनेश फोगाट ने टिकट मिला है, हमने तो आप पे तो अंदाजा ला लिया भाई आज जीत रही है, इसका पाछे सेंटर का मीडिया पढ़ रहा है। इसी बात से लग रहा है आप ही पूछ रहे हो और हमारे सवाल, भाई ये तो कांग्रेस की पृष्ठभूमि थी, कांग्रेस ने लॉन्च करी,
आप ही पूछ रहे, और कोई नहीं पूछ रहा। वो उनके द्वारा कहा जा रहा है, आप मतलब पता नहीं हम पूछ रहे हैं या और करें, ऐसी कोई बात नहीं है। ना यहाँ कोई वर्ग विशेष का, ना जाति विशेष का। विनेश फोगाट का जो है सिर्फ एक ब्रजभूषण के खिलाफ उसका मुंह पर थप्पड़ मारने हैं, इतने लाख जाएंगे। वोट के लिए 1 लाख गया तो 1 लाख कितने हो गए? तो ये बात फिर आप बोल रहे हो नहीं आप बोल रहे हो कि एक सेकंड, ब्रिजभूषण को यहाँ पे एंट्री नहीं है जुलाना में। हाँ, एक सेकंड मैं बोल लेती हूँ। एक सेकंड फिर ब्रिजभूषण कह दे आपकी यूपी में एंट्री नहीं है, फिर क्या करोगे? ना क्या नहीं, यूपी में जाना, हमारे हरियाणा में है जी। हमारे एक कहावत है, देखिए हमारे एक कहावत है जी, यूपी और हरियाणा में आते हैं जी। बोले सुबक सुबक के क्यों रोवे खुद जोग दिवावन वाली रही। तो बीजेपी सुबक सुबक रो रही विनेश के गेला या अन्याय ना ਹੁੰਦਾ ने तो या कहानी को नहीं बनती सारी, या बीजेपी विरोधी हंडा की यूपी में क्यों नहीं एंट्री होगी? अरे यूपी में तो इतने हमारे भाई हैं, ठीक है, सारा पश्चिमी यूपी, ठीक है, राकेश टिकैत जी, अरे हमारे को तो जावांगे, विनेश को है, हम कोई भी जाएं सिर माथे बिठा लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, यूपी में तो इतना हमारा भाईचारा है, यूपी में हमारी पंचायतें होती हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम यूपी में क्या, एक इतनी बड़ी यूपी है, हम वहाँ जाना छोड़ देंगे? अरे हम तो जाते हैं यूपी में, हमारी पंचायतें होते हैं, भाईचारा। बोलेंगे विनेश यहाँ से 1 लाख वोट से जीत के निकले। एक तरफ ब्रजभूषण की एंट्री नहीं है हरियाणा में, बनने नहीं देंगे हरियाणा में ब्रजभूषण को। हाँ, जिताएंगे विनेश को बढ़िया अच्छे वोटों से जिताएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से पहले तो सभी हरियाणा वासियों को मेरी राम राम। और उसके बाद ऐसे जितनी पार्टियां उठ रही हैं तो उनके रोज़ वोट विनेश की तरफ 2000-3000 डेली के बढ़ेंगे। ये 12-14 दिन हैं अभी इलेक्शन में, तो डेली 2-2,500 वोट इधर आएंगे। कि मैं 2 दिन से इधर देख रहा हूँ, तो ऑफिस है हमारा ये विनेश कांग्रेस का वोट जो ऑफिस है, इसमें नए बंदे आ रहे हैं हमारे गुआंढों के, गाँव के। तो इससे प्रतीत होता कि काफ़ी मतों से जीतेगी हमारी बहू बेटी। धन्यवाद। बोल भाई, जिताओगे विनेश को? बोल भाई। भारी वोट तो जिताएंगे जी। हाँ जी, विनेश को जिताओगे? हाँ जिताएंगे, कम तो कम 30,000 वोटों से जिताएंगे। कोई कहता है 30, कोई 60, कोई 1 लाख। एक मत बताओ। हाँ 30 तो ऊपर जिताओगे? बिल्कुल जिताएंगे। ये हमारी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये ब्रजभूषण वर्सेस मोदी और वर्सेस जाट आंदोलन की है। अगर ये विनेश नहीं जीती तो हमारी भी इसमें बेइज्जती होती मैडम। तो इसलिए हम तो जिताएंगे, बिल्कुल जिताएंगे। इसका बैकग्राउंड, इसकी अच्छाई, इसकी बिल्कुल सब कुछ मतलब अच्छा मैडम। तो बिल्कुल हमारे नज़रों में तो 1 नंबर की छवि इसकी, विनेश की बिल्कुल मैडम। खिलाड़ियों के लिए इतना अच्छा काम करी है, और हमें तो लगता है कि विधायक पद पे रहने के बाद भी इतना अच्छा काम करेगी जो अमरजीत डांडा और बाकी विधायकों ने नहीं किया। कुछ लोग कह रहे थे कि खेल मंत्री, मैं उसी पर आने वाली थी कि हो सकता है कि जब कैबिनेट बने, अगर थोड़ा हाइपोथेटिकल है बिकॉज अभी रिजल्ट नहीं आया है, सो वी कैन नॉट से, कि अगर कांग्रेस आ जाती है तो हो सकता है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री विनेश के पास जाए। तो आप लोग चाहते हैं कि जानी चाहिए? बिल्कुल जानी चाहिए मैडम। इससे अच्छा प्लेयर और इससे अच्छी मतलब छवि तो और कोई हो ही नहीं सकती ना। स्पोर्ट्स जो खेल मंत्री हैं उन सारे में बेस्ट रहोगी मैम। बिल्कुल। हाँ, क्या कहते हैं? नहीं एक सेकंड, क्या कहते हैं? ये कह रहे थे जी, ये पोस्टमैन है, मान खिलाड़ी है, खिलाड़ी से बेहतर अच्छा कौन हो सकता है कैबिनेट में मंत्री? जिस चीज़ का, इसने हर एक चीज़ का ज्ञान है स्पोर्ट का, तो यही होना भी चाहिए मिनिस्टर बनना। देखो बीजेपी में संदीप नहीं बना थे, एक हॉकी के प्लेयर थे, क्यों इसने ऐसा क्या किया कि ये नहीं बन सकती? ये भी तो बन सकती है। आप क्या कहते हैं? आप क्या कह रहे हैं शॉर्ट में? जब जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौर खेल मंत्री बने थे सेंटर में, ऐसे संदीप जी बने थे यहाँ पे खेल मंत्री, तो विनेश का भी पूरा हक है। ये तो इंटरनेशनल प्लेयर है, तो ये भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर। और हम कहते हैं कि भाई इसको बल्कि डिप्टी सीएम तक का पद दिया जाए, और इसका जो वो बैठा है ना, उसको थप्पड़ तक का काम करेगा कि भाई एक हरियाणा की डिप्टी सीएम, इतना मान सम्मान, खेल मंत्री प्लस डिप्टी सीएम के जो मंत्रालय मिले, और ये विनेश का बहुत बड़ा मान सम्मान होगा। मुझे लगता है ब्रिजभूषण को लेके बहुत गुस्सा है लोगों के अंदर। हाँ, बहुत ज्यादा गुस्सा है। ब्रजभूषण ने काम ही ऐसा किया। तो ये चाह रहे हैं ब्रजभूषण हरियाणा में आए और यहाँ प्रचार करे। हम तो बहुत है, अगर आएगा तो और ज्यादा मार्जिन बढ़ेगा। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं बीजेपी से, बढ़ने दोगे उसको? आप उसको न प्रचार सूची में लाओ और यहाँ जुलाना प्रचार करवाओ, ताकि आपकी पार्टी
का जमा जीरो ग्राफ हो जाएगा। अगर आएगी तो आएगा तो ब्रजभूषण। और हम तो ये कहते हैं, देखो एक बताओ जी, अगर बीजेपी में खिलाड़ियों की इतनी लंबी सूची है तो एक कांग्रेस में क्यों नहीं हो सकती? संदीप है, योगेश्वर दत्त है, तो देखो ये योगेश आई है तो ऐसे इनको क्या मिर्ची लगी है कि तो खिलाड़ी है। तो इतनी लंबी सूची बीजेपी वालों ने विनेश के यहाँ कांग्रेस मारने से उनको इतनी जलन क्यों है? ठीक है ताऊ, आप जिताओगे विनेश को? मैं जितावांगे 50 लाख 50 लाख तो वोटर भी नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? ये कह रहे थे कि मोदी जब कुरुक्षेत्र में आया तो कह रहा था कि हरियाणा मेरा है, हम इनके लिए काम करें, किसानों के लिए काम करें। जब किसान आंदोलन हुआ तब कहाँ गए थे? सारे पिटवाए, सभी के लाठी डंडे बरसे थे, बॉर्डर हाईजैक करवाए, लेकिन कहीं टीयर गैस के गोले फेंके गए, कहीं पुलिस के डंडे भी लगे हैं, कहीं पुलिस के डंडे भी लगे हैं। तो किसानों को जो प्रॉब्लम सहन हुई है ना, अगर ये किसान होता, ये इस वर्ग से जुड़ा होता तो इसको इन सभी प्रॉब्लमों को, हर चीज़ों का पता चलता। भाई किसान चीज़ क्या, किसान तो हमारा अन्नदाता है, अगर वो खुश नहीं तो फिर। शॉर्ट में बोलना जल्दी से। आशा उत्कर को इनने मारे, किसानों को इनको पीटा, सरपंचों को इन्हें पीटा, कर्मचारी को इन्हें करा, लाठीचार्ज इन्हें करी। इन्हें बख्शा कौन हनु बताओ? हरियाणा में कोई नहीं बख्शा इन्हें। एक तो जो करता है, किसान एक तरफ बैठे थे, लाठी मारे, डंडे मारे, बिजली काट दी, पानी बंद कर दिया। ये आने की इसकी हुआ है क्या? हरियाणा में नहीं आएगी बीजेपी।